प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी श्रोताओं को प्रेम पूर्वक नमस्कार और हम जय मसीह कहते हैं। रविवार विशेष आराधना श्रृंखला भाग 4 आज का विषय है जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। आज का मुख्य आधार साम 27 वर्ष 1 to 14 है। मुख्य वचन साम 27 वर्ष 4 है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर यहोवा के भवन में वास करूं, ताकि यहोवा की मनोहरता को निहारता रहूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं। आज हम रविवार के विशेष आराधना श्रृंखला के भाग 4 में साम 27 के आधार पर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। हमने भाग 1 में साम 100 से सीखा कि धन्यवाद और आनंद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना है। भाग 2 में भजन 103 से हमने सीखा कि परमेश्वर के उपकारों को भूलना नहीं है। भाग 3 में साम 96 से हमने सीखा कि हमारी आराधना ऐसी हो जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और आज भाग 4 में हम एक और महत्वपूर्ण बात सीखेंगे। जब जीवन में भय हो, संघर्ष हो, अनिश्चितता हो और चारों ओर परिस्थितियां हमारे विरुद्ध दिखाई दे, तब भी हम परमेश्वर के सम्मुख कैसे आराधना करें। साम 27 हमें इसी प्रश्न का उत्तर देता है। पहली बात, आराधना भय के बीच विश्वास से शुरू होती है। साम 27 वर्ष 1 में दाऊद कहता है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। प्रिय भाई बहन, ध्यान दीजिए, दाऊद यह नहीं कहता कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, वह यह नहीं कहता कि मेरे चारों ओर कोई शत्रु नहीं है, बल्कि उसके जीवन में कठिनाइयां थी, लेकिन उसकी नजर समस्या पर नहीं, परमेश्वर पर थी। यही सच्ची आराधना की शुरुआत है। आराधना का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। आराधना का अर्थ है परेशानी के बीच भी हमारा विश्वास परमेश्वर पर बना रहे। आज शायद किसी भाई के जीवन में चिंता है, किसी बहन के परिवार में समस्या है, किसी के सामने आर्थिक कठिनाई है, किसी के भविष्य को लेकर चिंता है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। जब परमेश्वर हमारी ज्योति है तो अंधकार अंतिम बात नहीं है। प्यारे भाई बहन, जब परमेश्वर हमारा उद्धार है तो परिस्थिति हमारी अंतिम पहचान नहीं है। दूसरी बात, आराधना का केंद्र परमेश्वर की उपस्थिति है। साम 27 वर्ष 4 में डेविड कहता है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा, और वह क्या मांगता है? धन नहीं, संपत्ति नहीं, शत्रुओं से बदला नहीं, लेकिन वह कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहना चाहता हूं और उसकी मनोहरता को निहारना चाहता हूं। यह दाऊद की आत्मिक प्राथमिकता को दिखाता है। वह कह रहा है, मुझे सबसे अधिक परमेश्वर चाहिए। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम परमेश्वर से बहुत सी चीजें मांगते हैं। स्वास्थ्य मांगते हैं, परिवार के लिए आशीष मांगते हैं, आर्थिक जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवा के लिए अवसर मांगते हैं। ये सब गलत नहीं है, लेकिन इन सब के ऊपर एक इच्छा होनी चाहिए, प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। क्योंकि यदि हमारे पास बहुत कुछ हो लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति ना हो तो हमारी आत्मा खाली रह सकती है। लेकिन यदि हमारे पास परमेश्वर है तो कठिन समय में भी हमारे पास आशा है। तीसरी बात, आराधना परमेश्वर को देखने की इच्छा है। दाऊद कहता है, ताकि यहोवा की मनोहरता निहारता रहूं। कितनी सुंदर बात है। प्रिय भाई बहन, दाऊद केवल परमेश्वर के हाथ से मिलने वाली चीजों को नहीं देखता, वह परमेश्वर को जानना और उसकी मनोहरता को देखना चाहता है। हमारी आराधना भी ऐसी होनी चाहिए। हम केवल यह न पूछें, प्रभु आप मुझे क्या देंगे, बल्कि यह भी पूछें, प्रभु मैं आपको और अधिक कैसे जान सकता हूँ। जब हमारी आराधना इस स्तर तक पहुँचती है, तब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होने लगता है। हम केवल आशीषों के लिए परमेश्वर को नहीं खोजते, हम स्वयं परमेश्वर को खोजते हैं। चौथी बात, जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर हमें छिपा लेता है। साम 27 वर्ष 5 में दाऊद कहता है कि संकट के दिन परमेश्वर उसे अपने मंडप में छिपाएगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में रखेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर के बच्चे को कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ है कि कठिनाई के बीच में भी परमेश्वर हमारी शरण है। कितनी बार हम अपने जीवन में ऐसा अनुभव करते हैं, समस्या बाहर है लेकिन भीतर शांति है, परिस्थिति कठिन है लेकिन मन में विश्वास है,
आंखों में आंसू है, लेकिन हृदय कहता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यही परमेश्वर की उपस्थिति का सामर्थ्य है। प्रिय भाई बहन, पांचवी बात है, आराधना हमें फिर से उठाती है। साम 27 वर्ष 6 में दाऊद कहता है, और अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, इसलिए मैं उसके तंबू में जय जयकार के बलिदान चढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिए, पहले वह भय की बात कर रहा था, फिर वह परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करता है, और अब वह जय जयकार की बात कर रहा है। इसमें एक आत्मिक प्रक्रिया दिखाई देती है, भय, परमेश्वर की उपस्थिति, विश्वास, फिर आराधना, फिर विजय। कई बार हमारी परिस्थिति तुरंत नहीं बदलती, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा हृदय बदल जाता है, और बदला हुआ हृदय कठिन परिस्थिति का सामना अलग तरीके से करता है। छठी बात है, आराधना में हमारा हृदय परमेश्वर को पुकारता है। साम 27 वर्ष 7 में दाऊद कहता है, हे यहोवा मैं पुकारता हूँ, तू मेरी सुन। यह हमें सिखाता है कि आराधना का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाएं। दाऊद परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलता है, वह रोता भी है, वह सहायता मांगता भी है, वह प्रतीक्षा भी करता है, वह विश्वास भी करता है। इसलिए जब आप परमेश्वर के सामने आए तो अपने हृदय को खोल कर आए। यदि आप दुखी हैं उसे बताएं, यदि आप डरे हुए हैं प्रभु को बताएं, यदि आप थके हुए हैं प्रभु को बताएं, यदि आपको मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु को बताएं। परमेश्वर हमारे शब्दों से अनजान नहीं है प्रिय भाई बहन, लेकिन वह चाहता है कि हम अपने हृदय को उसके सामने रखें। सातवीं बात है, तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। साम 27 वर्ष 8 में एक बहुत सुंदर बात आती है, मेरे मन ने तेरे विषय में कहा है, मेरे दर्शन की खोजी रहो। हे यहोवा मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। यह आराधना की गहराई है। दाऊद कहता है मैं आपको खोजूंगा। आज हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं केवल रविवार को परमेश्वर को खोजता हूँ, या मैं सोमवार को भी उसे खोजता हूँ, या मैं केवल चर्च में प्रार्थना करता हूँ, या अपने घर में भी परमेश्वर के साथ समय बिताता हूँ? क्या मैं केवल संकट में परमेश्वर को पुकारता हूँ, या अच्छे समय में भी उसके साथ संबंध बनाए रखता हूँ? परमेश्वर को खोजना हमारी रविवार की आदत नहीं, हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रिय भाई बहन, आठवीं बात है, आराधना का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा में चलना। जब परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए हमें उसके वचन के अनुसार चलने की इच्छा भी रखनी होगी। आराधना और आज्ञाकारिता अलग नहीं है। यदि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं लेकिन उसकी आज्ञा मानना नहीं चाहते, तो हमें अपने हृदय की जांच करनी चाहिए। सच्ची आराधना कहती है प्रभु केवल मेरी इच्छा पूरी ना हो, आपकी इच्छा पूरी हो। यही समर्पण है, यही आराधना है। नौवीं बात है, प्रतीक्षा भी आराधना है। साम 27 का अंतिम वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। दाऊद कहता है यहोवा की बाट जोता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही का बाट जोहता रह। कितना सामर्थी संदेश है। हम अक्सर चाहते हैं कि परमेश्वर तुरंत उत्तर दे, लेकिन परमेश्वर कभी कभी हमें प्रतीक्षा करना सिखाता है। लेकिन परमेश्वर कभी कभी हमें प्रतीक्षा करना सिखाता है, और याद रखिए प्रतीक्षा का अर्थ परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं है। जब परमेश्वर उत्तर देने में देर करता हुआ दिखाई देता है, तब भी वह काम कर रहा होता है। प्रिय भाई बहन, इसलिए यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी नहीं मिला है तो प्रार्थना करते रहिए। यदि रास्ता अभी नहीं खुला है तो विश्वास करते रहिए। यदि परिस्थिति अभी नहीं बदली है तो परमेश्वर की आराधना करते रहिए, क्योंकि हमारा विश्वास उत्तर मिलने पर नहीं, उत्तर की प्रतीक्षा में भी दिखाई देता है। 10वीं और अंतिम बात है, आज हमारी आराधना कैसी हो। आज इस रविवार हम परमेश्वर के सामने केवल गीत लेकर ना आए, हम अपना हृदय लेकर आए, अपना भय लेकर आए, अपनी चिंता लेकर आए, अपनी वो सफलता लेकर आए, अपना परिवार लेकर आए, अपना भविष्य लेकर आए, और कहे प्रभु मैं आपको खोजने आया हूँ। फिर जब हम परमेश्वर के सम्मुख से लौटे तो केवल यह न कहें आज आराधना अच्छी थी, बल्कि यह कहें आज परमेश्वर ने मेरे हृदय को छुआ है और अब मैं उसके साथ चलूंगा। अंतिम डिसीजन यह है प्रिय भाई और बहन, भजन संहिता 27 हमें सिखाता है
भय हो तो परमेश्वर को देखो, संकट हो तो परमेश्वर की शरण लो, जरूरत हो तो परमेश्वर को पुकारो, दिशा ना मिले तो परमेश्वर को खोजो, उत्तर में देर हो तो परमेश्वर की बाट जो हो, और हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करते रहो। आज हम अपने हृदय में यह वचन रखें, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। और एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, हे प्रभु हमें बहुत सी चीजों से अधिक आपकी उपस्थिति की भूख दीजिए। हमारी आराधना को गहरा कीजिए, हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए, हमारे घरों को आराधना का स्थान बनाइए, हमारे जीवन को आपकी महिमा का साधन बनाइए। आइए हम एक अंतिम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने धन्यवाद के साथ आते हैं। आप हमारी ज्योति हैं, हमारे उद्धार हैं और हमारे जीवन की शरण है। जब हम डरते हैं हमें विश्वास दीजिए, जब हम कमजोर होते हैं हमें सामर्थ्य दीजिए, जब हम निराश होते हैं हमें आशा दीजिए। हमें ऐसी आराधना दीजिए जो केवल हमारे होठों नहीं बल्कि हमारे जीवन में दिखाई दे। हमें आपकी उपस्थिति को सबसे अधिक खोजने वाला हृदय दीजिए। जब हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर में देर हो तब भी हमें आपकी बाट जोहने की शक्ति दीजिए। हमें हमारे घर परिवार सेवा और पूरे जीवन को आपकी आराधना बना दीजिए। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन। अंतिम वाक्य यह है, प्रिय भाई बहन, जब परिस्थिति बदलने में देर हो तब भी अपनी आराधना मत रोकिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति परिस्थिति से बड़ी है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जब तक हम फिर से अगले कड़ी में आपसे ना मिलें, प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे।